Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on tablet. It is the part 5 where we'll discuss about the defects in formulation and the processing of tablet. So for various previous part link आपको description box में मिल जाएगा. So the first defect is today which we will discuss is capping. सो बेसिकली कैपिंग क्या होता है, जहाँ पे आपका जो टॉप लेयर होता है या तो फिर बॉटम लेयर, नॉट फ्रॉम द मिडल, टॉप या बॉटम लेयर जो होता है टैबलेट का वो आपका सेपरेट हो जाता है ड्यू टू एयर एंट्रैपमेंट इन द ग्रैन्यूल पार्टिकल्स. मीन्स आपको पता है कि टैबलेट्स जो है बेसिकली ग्रैन्यूल से प्रिपेयर होते हैं. सो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं विद इन द ग्रैन्यूल्स अगर किसी वजह से आपका जब ग्रैन्यूल्स को आप कंप्रेस करते हो एंड ग्रैन्यूल्स को जब आप ड्राई कर रहे हो विद इन दैट प्रोसेसिंग अगर ग्रैन्यूल्स के बीच में आपका एयर एंट्रैप हो जाए ड्यू टू दैट आपका जनरली कैपिंग आपको देखने को मिलता है. कैप जहाँ पर आपका टॉप में कुछ रहता है लाइक दैट कैपिंग मीन्स आपका क्रैक्स होना टू द टॉप पोर्शन बेसिकली या तो फिर बॉटम पोर्शन में. सो एनीवेज द वेरियस कॉजेज आर फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन अगर रहा आपका फॉर्मुलेशन, ये कुछ आपके फॉर्मुलेशन डिफेक्ट्स है जिसमें कि अगर फाइन्स जो है ग्रैन्यूल्स के साथ आप फाइन्स कुछ ज़्यादा ही मिला दो, मीन्स फाइन पाउडर्स अलॉन्ग विद ग्रैन्यूल्स अगर ज़्यादा मिल जाए, या तो फिर मॉइस्चर कंटेंट, एक मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए. अगर आप मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट से भी ज़्यादा उसे ड्राई कर दो, मीन्स बहुत ज़्यादा ड्राई करना या बहुत ही लो मॉइस्चर कंटेंट रखने से ये चीज़ होने के चांसेस रहते हैं. या तो फिर अगर ग्रैन्यूल्स को आप प्रॉपरली ड्राई ना करो, मतलब इवनली यूनिफॉर्मली अगर आपके सारे ईच एंड एवरी ग्रैन्यूल्स ड्राई ना रहे तब, या तो फिर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर अगर आप ऐड करते हो. बाइंडर ही सारा चीज़ को बाइंड करके रखता है, एडजस्ट करके रखता है. अगर बाइंडर्स आपका कम रहा तो भी ये डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं. देन आपका इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन अगर आप करते हो आपके जो डाई कैविटीज़ है उसमें, या तो फिर अगर ग्रैन्यूल्स जो है ग्रैन्युलर मास अगर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड मास रहा तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. अदरवाइज़ डाई आपका जो डाई है मोल्ड है जिसमें आप कंप्रेशन कर रहे हो वो अगर पुअरली फिनिश्ड मतलब रफ सरफेसेस अगर रहा, या तो फिर काफ़ी ज़्यादा डीप कनकेव पंचेस रहा, अदरवाइज़ लोअर पंच जो है वो आपके इजेक्शन के ड्यूरिंग इजेक्शन जो है जो लोअर पंच है वो आपका रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ द डाई. आपके डाई के फेस के बिल्कुल मतलब आपका जो डाई का फेस होगा उसके अगर नीचे आपका रहा, ठीक है, मतलब डाई के फेस तक नहीं पहुंच पाया, उसके नीचे रह गया लोअर पंच जो रहता है. अपर पंच एंड लोअर दो तरह से पंच रहता है जो कि मिडिल में आपके टैबलेट को पंच करता है. अगर लोअर वाला पंच जो है वो आपका पूरी तरह से डाई तक नहीं पहुंच पाए तब होगा. अदरवाइज़ आपका जो स्वाइप ऑफ ब्लेड होता है जब आपका टैबलेट पंच हो जाता है आफ्टर पंचिंग स्वाइप ऑफ ब्लेड आता है जो एक्सेस पार्ट्स को जब आप टैबलेट्स को फिल कर देते हो डाई में एंड देन उसको एक्सेस को वो रिमूव करता है. सो वो अगर आपका स्वाइप ऑफ ब्लेड जो है वो प्रॉपरली एडजस्टेड ना रहा तो वो टॉप लेयर को कट कर सकता है. एंड टरेंट स्पीड, टरेंट जो है वो अप एंड डाउन में मूव कराता है आपके डाई को, डाई यानी कि मोल्ड को. सो अगर टरेंट का स्पीड जो अप एंड डाउन वो मूवमेंट करा रहा है वो स्पीड अगर काफ़ी ज़्यादा हाई हो तो हो सकता है. एंड रेमेडीज़, सो वेरियस रेमेडीज़ क्या है इसके लिए, पहले तो आप फाइन्स जो भी एक्सेस फाइन्स है उसको आप रिमूव कर दो. तो उसके लिए क्या करो, 100 से लेकर 200 में स्क्रीन्स में आप उसको एक बार छान लो, जिससे क्या होगा कि जो ग्रैन्यूल्स है वो रह जाएंगे एंड वेरी फाइन्स जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा. देन आपका मॉइस्चर करो आप ग्रैन्यूल्स को सुटेबली, जितना आपको ज़रूरत है उतना बाइंडर्स लो या वेरियस हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस लो. सो बेसिकली यह बाइंडर्स के लिए नहीं है, मॉइस्चर के लिए है ताकि आपका जो मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका रहे. अलॉन्ग विद दैट आपका जो है देन आपका वेरियस एग्जांपल्स लाइक सॉर्बिटॉल, मिथाइल सेलुलोज, ये सब आपके कुछ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जिससे क्या होगा मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होना चाहिए वो रहेगा आपका. ग्रैन्यूल्स को आप ड्राई करो तो यूनिफॉर्मली करो ताकि सारे जो है एक जैसा ग्रैन्यूल्स जो है वो ड्राई आउट हो. बाइंडर्स सफिशिएंट अमाउंट में आपको लेना है. ऐड ड्राई बाइंडर्स, आप जो है ड्राई बाइंडर्स भी लो सच एज स्टार्च, प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च, गम अकासिया,
देन पाउडर सॉर्बिटॉल एट्सेट्रा, ऐसे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये कुछ ड्राई बाइंडर्स है, तो कुछ ड्राई बाइंडर्स भी आप ले सकते हो। लुब्रिकेशन ज़्यादा अच्छे से करो, मीन्स लुब्रिकेंट सफिशेंट अमाउंट में आप दो ऐड करो, या फिर अगर जो लुब्रिकेंट आप यूज़ कर रहे हो अगर उसमें डिफेक्ट है तो आप लुब्रिकेंट चेंज कर दो, अदर टाइप ऑफ लुब्रिकेंट आप लो। कंप्रेशन जब आप कर रहे हो तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर ना हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप कंप्रेस करो। डाई जो है वो पॉलिश सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस, एंड देन फ्लैट पंचेस, पंचेस जो आप यूज़ करो कनकेव शेप का ना होकर कि बिल्कुल फ्लैट शेप में हो, तो आपका प्रॉपरली जो है कैपिंग का इश्यूज़ आपको नहीं आएगा। सो एनीवेज मोर इज़ लाइक मेकिंग प्रॉपर सेटिंग ऑफ लोअर पंच, जैसा मैंने बताया जो लोअर पंच है अगर वो नीचे रह जाता है, डाई तक नहीं पहुंचता, तो उसको आपको प्रॉपरली एडजस्ट करना है कि वो प्रॉपरली डाई तक पहुंचे, डाई के फेस तक। स्वाइप ऑफ ब्लेड को प्रॉपरली आप एडजस्ट करो, अगर स्वाइप ऑफ ब्लेड की वजह से हो रहा है, एंड टरेंट का स्पीड जो है वो काफ़ी हाई है तो रिड्यूस करो। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस प्रॉब्लम्स आपका यहाँ पे रेमेडीज़ है, तो जैसा आपका प्रॉब्लम हो अकॉर्डिंग टू दैट वैसा रेमेडीज़ इज गिवन इन दिस। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका है लैमिनेशन। लैमिनेशंस क्या है, इट इज़ सिमिलर टू कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, टॉप या बॉटम लेयर आपका रिमूव होता है, बट लैमिनेशन में क्या होता है कि आपका जो टैबलेट है वो 2-3 लेयर्स में आपके लाइक स्लाइड्स 2-3-4-5 ऐसे स्लाइड्स में ब्रेक होने लगेंगे, लाइक स्लाइड स्केल्स आपके निकलने लगेंगे, लेयर्स। ये भी ड्यू टू एंट्रैपमेंट ऑफ एयर ही होता है इन द ग्रैन्यूल मटेरियल्स। सो कॉमन है आपका कैपिंग वेराज लैमिनेशन। कॉजेज़ क्या है, लाइक वैक्स या ऑयली मटेरियल्स जो है वो अगर ग्रैन्यूल्स में जो है वो अगर ज़्यादा अमाउंट में रहे, टू मच हाइड्रोफोबिक, मीन्स आपका हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स अगर आप ज़्यादा दे देते हो मैग्नीशियम स्टेरेट लाइक, तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से जो मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस आप ज़्यादा मिला दियो। वेराज अगर आप जो कंप्रेशन के बाद जब पंचेस को रिमूव करते हो आफ्टर पंचिंग, सो डीकम्प्रेशन उसको कहते हैं, तो डीकम्प्रेशन अगर काफ़ी फास्ट करो तो हो सकता है कि उस समय वो लेयर्स में टैबलेट्स को ब्रेक करके निकल जाए। रेमेडीज़ क्या है इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपरली आप मिक्सिंग प्रोसेस को मॉडिफाई करो, वहाँ पे एब्जॉर्बेंट्स जो है वो सबको आपको ऐड करना है, जिससे कि क्या हो कि मॉइस्चर मिनिमम जितना होना चाहिए वो रहे। एंड देन आपका क्या है, लुब्रिकेंट्स यूज़ करो बट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ ना करो, जैसे कि ऑयल्स वगैरह ज़्यादा आ जाए। बट लुब्रिकेंट्स का आप टाइप भी चेंज कर सकते हो अगर लुब्रिकेंट की वजह से आपका इश्यूज़ हो रहा है। एंड देन प्री कंप्रेशन स्टेप आप रखो, डायरेक्ट कंप्रेशन एक बार में करके एंड देन रिमूव करने से बेहतर है कि फर्स्ट प्री कंप्रेशन में क्या होता है कि पहले आप लाइट प्रेशर के साथ उसको पंचिंग करते हो, एंड देन एक सेकंड स्टेप होता है अगेन पंचिंग का, जिसके बाद प्रॉपर आपका टैबलेट फॉर्म होकर आता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। सो देन आपका क्रैकिंग में क्या होता है, क्रैक्स, फाइन क्रैक्स आपको नज़र आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट, एंड देन आपका रियरली साइड वॉल्स में भी रहता है, बट बेसिकली आपका जो है वो सरफेस पर रहेगा, अपर या लोअर सेंट्रल्स में आपका ऑन द सरफेस आपका रहेगा फाइन क्रैक्स। सो बेसिकली कॉजेज़ क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स का साइज़ अगर लार्ज रहा, टू ड्राई ग्रैन्यूल्स अगर आपका रहा, देन टैबलेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन आपका, अगर टू रैपिडली एक्सपैंड आप करते हो, एक्सपैंड होने लगे खुद ब खुद, वेराज ग्रैन्युलेशंस जो है वो अगर काफ़ी कोल्ड रहा। सो अदरवाइज टैबलेट एक्सपैंड ऑन इजेक्शन ड्यू टू एयर इंट्रैप्टमेंट, जब आप उसको इजेक्ट कर रहे हो, इजेक्ट करने के दौरान अगर उसमें एयर इंट्रैप्ट होता है तो उसकी वजह से भी होता है, या फिर जो आपका डाई का जो कैविटी है कनकैविटी वो अगर काफ़ी डीप रहा, डीप, जिससे क्या हो टैबलेट अगर ज़्यादा डेप्थ रहा आपके डाई कैविटी का, तो उससे क्या होता है टैबलेट को रिमूव करने के दौरान उसमें क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। रेमेडीज़ क्या है कि ग्रैन्यूल्स का जो साइज़ है उसको रिड्यूस करिए। अगर इसमें आपका केस उल्टा है, जहाँ पर आप फाइन्स रिमूव करते हो, ऑब्वियसली जब आप टैबलेट फॉर्मुलेशंस या वेरियस आप इसके डेप्थ में जाओगे तो बेसिकली होता क्या है कि टैबलेट्स में ऐसा नहीं है कि सारे ग्रैन्यूल्स होने चाहिए, बिल्कुल भी फाइन्स नहीं होने चाहिए, वो एक यूनिफॉर्म रेशियो रहता है जहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ फाइन्स भी होना चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ ग्रैन्यूल्स भी रहना चाहिए। तो जहाँ कैपिंग या लैमिनेशन होता है वहाँ पे आपका फाइन्स ज़्यादा होने के कारण होता है,
बट यहाँ जो केस है आपका, यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि कैपिंग के केस में फाइन्स को रिमूव करना होता है, बट इन दिस केस क्रैकिंग के केस में आपको ग्रैन्यूल्स के साथ साथ कुछ फाइन्स भी होने चाहिए, ताकि जो क्रैक्स ग्रैन्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो ड्यू टू फाइन्स भर जाए। ग्रैन्यूल्स के बीच के स्पेस को भरने के लिए फाइन्स होना चाहिए, बट फाइन्स बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो कैपिंग कॉज कर सकता है। तो क्रैकिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइन्स आपका हो आपके टैबलेट के अंदर, जब आप कंप्रेस करें टैबलेट मास के अंदर। मॉइस्चन द ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली, प्रॉपर मॉइस्चनिंग हो ताकि क्रैक्स ना पड़े, तब वो एक्सपैंड नहीं करेगा बहुत ज़्यादा एंड क्रैक्स नहीं गिरेगा उसमें। एंड प्रॉपर अमाउंट में बाइंडर्स दीजिए। देन आप ग्रैनुलेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करिए, उसमें ड्राई बाइंडर्स भी ऐड करिए यहाँ पर। देन यहाँ पर भी वही चीज़ है कि रूम टेम्परेचर पे आपको करना है, कूल टेम्परेचर में ना करें, उससे भी क्रैकिंग्स के चांसेस रहते हैं। टैप्ड डाई को आपको यूज़ करना है, वेरियस आपका सेप्ड यूनिफॉर्म सेप्ड वगैरह वाले आपके डाई हो। एंड देन आपका स्पेशल टेक ऑफ, अगर काफ़ी डेप्थ रहा आपकी डाई कैविटी में तो आपके लिए बेस्ट है कि उसको आप टेक ऑफ जब रिमूव करते हो टैबलेट को, तो स्पेशल आपका रिमूविंग टैबलेट रिमूविंग आपके पास इंस्ट्रूमेंट एंड सेटअप होना चाहिए। देन आपका नेक्स्ट जो है वो है चिपिंग एंड मॉल्टिंग। सो बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। So do you all know brain loves cholesterol? Yes, 25% of our total body cholesterol is in brain. That the higher cholesterol level than any other organ. हमारे ब्रेन में 25% जो है सो कोलेस्ट्रॉल है, जो कि 25% इट मीन्स हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में जितना मौजूद रहता है कोलेस्ट्रॉल, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो है सो हमारे ब्रेन में रहता है। दैट इज़ 25% हमारे ब्रेन में रहता है, जो कि किसी भी ऑर्गन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एंड छोटा सा ब्रेन बट इट कंटेन्स 25%। सो येस, ब्रेन लव्स कोलेस्ट्रॉल। सो नेक्स्ट आपका चिपिंग। चिपिंग में क्या होता है, जनरली आपका जो टैबलेट्स का साइड सर्फेसेस है इट गेट्स रिमूव। आप देख सकते हो इमेज में कि जब उसका फाइन सरफेस ना रहे, वहाँ पर एजेस में आपको ब्रेकिंग्स नज़र आए एंड रफनेस नज़र आए, दैट इज़ नोन एज चिपिंग। एंड इससे क्या होता है कि आपका टैबलेट काफ़ी स्मूथ आपको नहीं दिखेगा। कॉजेज़ वेरियस क्या है, पंचेस फेस में अगर स्टिक कर जाए, जो पंचिंग जिसके द्वारा पंचिंग हो रहा है टैबलेट्स का, अगर वो पंचिंग के फेस में, पंच के फेस में अगर स्टिक हो जाए आपका टैबलेट्स का जो मास है वो अगर स्टिक हो जाए, ग्रैन्यूल्स अगर टू ड्राई तो भी वो झड़ने लगेंगे कॉर्नर से। देन टू मच बाइंडर रहा तो भी वो स्टिक कर जाएगा फेसेस में। काफ़ी ड्राई भी नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बाइंडर्स भी नहीं होना चाहिए कि स्टिकीनेस ज़्यादा है। वेराज ग्रूव्स ऑफ डाई, अगर आपका जो डाई है, बेसिकली जो डाई कैविटी है, ग्रूव का मतलब होता है उसके अंदर का गड्ढा जिसको कहते हैं, तो आपका जो डाई कैविटी मोल्ड है उसमें, उसके अंदर जो गड्ढा है, जो डिप्रेशन है, वो जो है अगर वर्न आउट रहे, मीन्स वो अगर किसी वजह से उसमें वर्न आउट, मतलब कि पुराना हो जाने पर जो उसका सरफेस जो है रफ़ होने लगता है, उसको कहते हैं वर्न आउट, तो वो अगर रहा आपके टैबलेट के डाई कैविटी के अंदर तो उससे हो सकता है। देन आपके पंचेस फेस का जो एज है जिससे आप पंचिंग कर रहे हो, उस पंचिंग के कॉर्नर एजेस जो है वो अगर इनसाइड, अंदर की तरफ, इनवर्ट की तरफ अगर टर्न हो गया रहे तो हो सकता है। एंड देन अगर आपका जो कैविटी है, डाई कैविटी, इफ़ इट हैज़ टू मच डेप्थ, अगर उसका डेप्थ ज़्यादा रहा तो भी इजेक्शन के समय हो सकता है कि आपका कॉर्नर, जो टैबलेट का कॉर्नर्स है वो वहीं के वहीं रह जाए, इजेक्ट होकर ना निकल कर आए, तभी आपका कॉर्नर्स जो है आपको दिखेगा कि उसमें जो है उस तरह से आपका रिमूव हो चुका है कॉर्नर्स। रेमेडीज़ क्या है, ड्राई ग्रैन्यूल्स अगर है तो अगर आपका ड्राई ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली जो है, ग्रैन्यूल्स अगर ड्राई नहीं हुआ है देन आप उसको प्रॉपरली ड्राई कीजिए। एक्सेस ड्राई मत कीजिए बट प्रॉपरली ड्राई कीजिए एंड लुब्रिकेशन कीजिए ताकि वो स्मूथली निकल कर आए। देन ग्रैन्यूल्स को जो है मॉइस्चन कीजिए टू प्लास्टिसाइज। आपको मॉइस्चन भी करना है कि प्लास्टिसाइज मतलब उसमें प्रॉपर बाइंडिंग आपको नज़र आए। अगर आप ज़्यादा ड्राई की हो तब ये आपका रेमेडी है कि आपको उसको मॉइस्चर करना प्रॉपरली। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस उसके लिए आप ऐड कीजिए। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके रखता है, अंदर उसमें एक स्मूथनेस नेचुरली आएगा, प्लास्टिक लाइक कंसिस्टेंसी आएगा।
ओपनिंग्स जो आपका टैबलेट डाई का जो आपका टैबलेट का जो डाई है वो अगर ख़राब हो चुका है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। एंड देन उसका जो एंड्स है, कॉर्नर्स है डाई का, उसको आप पॉलिश कीजिए। देन आपको डाई को पॉलिश करना है कि वो सिलेंड्रिकल, बिल्कुल डाई को आपको शेप को मेंटेन रखना है सिलेंड्रिकल शेप में, वो आपको ध्यान में रखना है। देन पंचेस का जो एज होता है जिससे आप पंचिंग कर रहे हो यानी प्रेस कर रहे हो टैबलेट को, उसको भी पॉलिश करना है प्रॉपरली ताकि उसमें कुछ स्टिक ना हो। एंड देन आपका जो कनकैविटी यानी कि जो कैविटी का डाई है, डेप्थ है, ठीक है, आपका जो डाई का डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा डीप ना रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देन आपका जो पंचेस है उस वो भी फ्लैट होना चाहिए, इनवर्ड तरफ टर्न वगैरह नहीं होना चाहिए। पंच बिल्कुल जिससे आप कंप्रेस करो वो बिल्कुल आपका फ्लैट सरफेस इसका होना चाहिए। सो एनीवेज देन द लास्ट वन इज मॉटलिंग। मॉटलिंग एज यू कैन सी ऑन द इमेज, जहाँ पे कलर डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रॉपर रहता है, जहाँ पे आपको इनइक्वली कलर्स हेयर एंड देयर नज़र आए, जो कि काफ़ी रेयर होता है। तो एनीवेज यहाँ पर आपको स्पॉट्स लाइक आपको दिखेगा सरफेस के ऊपर। कॉजेस क्या होता है, अगर आपका जो ड्रग है इट इज़ कलर्ड एंड द एक्सिपिएंट्स आर कलरलेस, ड्रग अगर कलर्ड है एंड एक्सिपिएंट जो कि आप ज़्यादा अमाउंट में वेरियस एक्सिपिएंट ले रहे हो वो कलरलेस है, तो आपको ड्रग के अलग अलग कलर्स का स्पॉट मिलेगा अगर प्रॉपरली मिक्स ना हो। देन आपका जो डाई है ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस, जब आप ड्राई वगैरह करते हो ग्रैन्यूल्स को, तब उस समय होता है कि जो डाई यानी कि जो कलर, यहाँ पे डाई का मतलब यहाँ पे डी वाई डाई कलर है, तो कलर कभी कभी माइग्रेट करने लगता है, मतलब कि ग्रैन्यूल्स में प्रॉपरली सारा मिक्स किए थे बट ग्रैन्यूल को जैसे आप ड्राई करते हो तो कलर किसी एक जगह आपका मूव करने लगा, माइग्रेट कर गया। देन आपका होता है इम्प्रॉपरली अगर आप डाई को मिक्स करो, दैट इज़ डाई मीन्स कलर, जो वेरियस कलरिंग एजेंट है उसको अगर आप इम्प्रॉपरली मिक्सअप किए हो, एंड स्पेशली जब आप डायरेक्ट कंप्रेशन कर रहे हो अगर उस समय आपका इम्प्रॉपर मिक्सिंग रहा तो मॉटलिंग आपको देखने को मिल सकता है। एंड जो कलर्ड बाइंडर सोल्यूशन, अगर आपका जो बाइंडर सोल्यूशन है वो अगर कलर्ड वाला है तो बाइंडर को अगर आप प्रॉपरली मिक्स नहीं किए तो बाइंडर में कलर है, तो इस वजह से आपका हो सकता है कि आपका प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कलर का ना देखने को मिले। रेमेडीज़ क्या है, अप्रोप्रिएट कलरेंट, आप अप्रोप्रिएट कोई कलरिंग एजेंट मिलाओ। अगर आपका कलरलेस बाइंडर है, सॉरी आई मीन अगर आपका ड्रग कलरफुल है एंड आपका एक्सिपिएंट कलरलेस है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई कलरिंग एजेंट मिलाए ताकि एक्सिपिएंट्स में भी एक इक्वल कलर आ जाए। देन सॉल्वेंट सिस्टम बदल दीजिए। अगर ड्राई वगैरह प्रॉपरली करते समय माइग्रेट करने लगा है, अगर ग्रैन्यूल्स ड्राई करते समय आपका डाई या कलर जो है माइग्रेट करता है तो उसके लिए सॉल्वेंट सिस्टम आप बदल दीजिए, जिस सॉल्वेंट के साथ आप बाइंड कर रहे हो, या फिर बाइंडर बदल दीजिए, या तो फिर ड्राइंग टेम्परेचर आप जो है वो कम कीजिए ताकि आपका कलर माइग्रेट ना कर जाए, या फिर पार्टिकल साइजेस जो है वो छोटा रखिए। देन आपका प्रॉपरली अगर मिक्सिंग का इश्यूज़ है तो प्रॉपरली मिक्स कीजिए कलर्स को, एंड देन रिड्यूस कीजिए आपके ग्रैनुल्स के साइजेस को। देन आपका ड्राई कलर्स आप यूज़ करिए, लाइक पाउडर ब्लेंड्स की तरह आप ड्राई कलर्स मिक्स करिए। जब वेरियस ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप मिलाते हो तो वहाँ पर आप पाउडर ड्रग को, पाउडर कलर को भी पाउडर फॉर्म में लीजिए, उसको प्रॉपरली मिक्स कीजिए। एंड देन पाउडर्ड एडेसिव, वेरियस एडेसिव एजेंट्स लाइक अकासिया, ट्राकंत, ये सबको भी मिक्स कीजिए। एंड देन आप लास्ट में लिक्विड ऐड कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो पाउडर ड्रग है एंड जो भी वेरियस बाइंडर एडेसन आपके एडेसिव एजेंट्स है सारे एक साथ मिक्स हो, एंड देन आप लिक्विड मिलाते हो तो सब में इवनली कलर्स आ सकते हैं। सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का जो वेरियस था आपका डिफेक्ट्स उस पर मैंने डिस्कस किया। ये जस्ट 5 नहीं है, मोर 5 आर देयर, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका नेक्स्ट यानी पार्ट 6 में मैं डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट वीक दैट विल बी ऑन स्टिकिंग, पिकिंग, बाइंडिंग, डबल इम्प्रेशन as well as weight variation. So anyways, with this today's video is completed, and for more videos you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.